फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ओरियल के अंदर बी टू बी रिटर्न्स मतलब सेल्स रिटर्न वो कैसे बनाते हैं। सेल्स रिटर्न को हम लोग क्रेडिट नोट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए बी टू बी के अंदर रिटर्न में यहाँ पे क्रेडिट नोट और डॉक्यूमेंट वाइज रिटर्न है। डॉक्यूमेंट वाइज रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न हो गया, जो कि डायरेक्ट डॉक्यूमेंट पिकअप करके उसके अगेंस्ट में रिटर्न होता है। और मल्टीपल डॉक्यूमेंट का अगर आइटम है तो हम लोग उसमें क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम हम लोग क्रेडिट नोट का ही एंट्री होता है, क्योंकि जो रिटर्न आता है वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट का एट ए टाइम रिटर्न आता है। तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट नोट में क्लिक करेंगे और इसमें दो ऑप्शन है, चालान और क्रेडिट नोट। चालान जो है, हम लोग अगर सेल्स चालान बनाए थे तो सेल्स चालान के अगेंस्ट में अगर रिटर्न लेते हैं वो है, और उससे बाद में हम लोग क्रेडिट नोट बना सकते हैं चालान पिकअप करके। देखिए मैं यहाँ पे एक चालान रिटर्न करके दिखा रहा हूँ। ये एक पार्टी का मैंने पिकअप किया है और इसमें रिटर्न क्लॉज, और यहाँ पे वो चालान का हम लोग पिकअप करेंगे जो चालान में हमने सेल किया था। ये जो चालान है इसमें हमने सेल किया था, इसमें पिकअप करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, हम लोग ये दो आइटम को चूज किया रिटर्न के लिए। देखिए ये दो आइटम चूज हो गए और इसको हमने सेव कर दिया। तो ये हम लोग जो चालान बनाया था उसके अगेंस्ट में हम लोग ये चालान रिटर्न रेज किया और इससे हम लोग क्रेडिट नोट रेज करेंगे। अब देखते हैं क्रेडिट नोट कैसे रेज करते हैं। उसके लिए हम लोग क्रेडिट नोट पे क्लिक करेंगे। देखिए ये क्रेडिट नोट मॉड्यूल है। हम लोग अभी जो चालान रिटर्न बनाया था उसके अगेंस्ट में हम लोग क्रेडिट नोट पहले रेज करके दिखाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है क्रेडिट नोट अगेंस्ट चालान रिटर्न, और यहाँ से मंथ हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ये नवंबर में मैंने रेज किया था तो नवंबर यहाँ पे देखिए ये पिकअप किया, सिलेक्ट ऑल और रिटर्न। बहुत ही सिंपल है और ये क्रेडिट नोट रेज हो गया सेव करने से। आपको अगर चार्जेस कुछ ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं क्रेडिट नोट के अंदर। देखिए यहाँ पे मैं 100 रुपीज़ चार्जेस ऐड कर रहा हूँ। इसी तरह हम लोग चालान रिटर्न से क्रेडिट नोट बना सकते हैं। अब डायरेक्ट जो क्रेडिट नोट है वो हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। उसके लिए हमको कुछ बारकोड्स चाहिए, और बारकोड हमारे पास ऑलरेडी कुछ नोटेड है। यहाँ पे आपको रिमार्क्स देना पड़ेगा, इस वजह से रिटर्न है। और ये मेरे पास कुछ बारकोड्स है, मैं इसको रिटर्न ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जब भी मैंने बारकोड नंबर दबाया, इंसर्ट किया, तो यहाँ पे ये बारकोड का उस पार्टी का, ये जो ऊपर में पार्टी हमने सिलेक्ट किया है, कौन सा बिल में कब सेल हुआ, कितना पीस क्वांटिटी सेल हुआ, क्या रिटर्न आया है इसके अगेंस्ट में, और कितना डिस्काउंट दिया है, वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है। हम लोग एक दूसरा आइटम का देखते हैं। देखिए मैं पार्टी पिकअप कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग एक दूसरा आइटम देखते हैं। उस आइटम में कुछ
टेक्निकली प्रॉब्लम है। क्योंकि ये डेमो वर्जन है। यहाँ पे देखिए ये जो आइटम मैंने पिकअप किया इसके अगेंस्ट में मेरे को सारा इन्फॉर्मेशन दिखा दिया। मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पे ये जो आइटम है इसका इतना पीस सेल हुआ है, एक ही पीस सेल हुआ है और रिटर्न कुछ भी नहीं हुआ है। मैं देखिए इसको जब जब दोबारा लूँगा और इसको सेव करने जाऊँगा तो ये सेव नहीं होगा, क्योंकि ये अलाउ नहीं है। रिटर्न क्वांटिटी ज़्यादा हो रहा है जितना भी सेल हो रहा है उससे, तो ये आपको करने नहीं देगा। मैंने देखिए ये लाइन डिलीट किया और दोबारा मैं इसको डालूंगा और इसको सेव करूँगा। देखिए यहाँ पे ये सेव हो गया, क्योंकि ये एक ही पीस बचा है। और दूसरा टाइम अगर मैं इसी बारकोड को डालने जाऊँगा, देखिए यहाँ पे नीचे मैसेज दे रहा है सेल स्टॉक नॉट फाउंड, प्लीज चेक। तो इसी तरह एकदम ये सिक्योर क्रेडिट नोट यहाँ पे आप बना सकते हैं कि एडिशनल आप क्रेडिट नोट कुछ भी जो इस आइटम का सेल नहीं हुआ उसका क्रेडिट नोट बना नहीं पाएंगे यहाँ से। उसके लिए आपको दूसरा ऑप्शन है वो करना पड़ेगा। यहाँ दूसरा आइटम एक करते हैं, ये एक yen बार कोड है, इसको भी लेते हैं। देखिए इसका भी यहाँ पे बता रहा है कितना सेल हुआ है, तो मैंने इसको भी पिकअप किया। यहाँ पे मैं ये डाल दिया और इसको सेव कर दिया। यहाँ पे किसी भी जगह पे आपको मॉडिफिकेशन, रेट मॉडिफिकेशन का अलाउ नहीं है, क्योंकि जिस रेट में आपने सेल किया है, जो डिस्काउंट दिया था उसी रेट में आपका क्रेडिट नोट बनना है। आपको अगर कुछ भी एडजस्टमेंट करना है तो आपको उसको चार्जेस में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एक और आइटम मैं ले रहा हूँ, देखिए ये भी एक आइटम लिया और इसको मैं सेव कर दिया। अब अगर आपके पास बारकोड नंबर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ से आप आइटम पिकअप करके भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं ये आइटम पिकअप किया और यहाँ से ये फर्स्ट वाला पैटर्न लिया। तो ये यहाँ पे इस आइटम का इस पार्टी में सेल नहीं है, तो ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। और क्योंकि ये बारकोडेड आइटम है तो आपको इसका बारकोड लगेगा ही। बिना बारकोड का आप इसका क्रेडिट नोट रेज नहीं कर पाएंगे। मतलब ये आइटम वाइज आप इसका क्रेडिट नोट रेज नहीं कर पाएंगे। दूसरा एक बारकोड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए ये मैं दूसरा आइटम एक सिलेक्ट किया और इसका क्रेडिट नोट बनाया। अब यहाँ से देखिए जो भी इंफॉर्मेशन है इधर डाल सकते हैं, शिपिंग एड्रेस, ट्रांसपोर्टर, एजेंट अगर रिक्वायर्ड है। और यहाँ से क्योंकि ये क्रेडिट नोट है, सेल्स रिलेटेड है, और अगर सेल्स में आपने ई इन्वॉइस जनरेट किए हैं तो क्रेडिट नोट में भी आपको ई इन्वॉइस जनरेट करना होगा। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन वो अवेलेबल है, इसके लिए आपका ये ओरियल सॉफ्टवेयर का जो सिस्टम है उसको जीएसटी पोर्टल का एपीआई इसमें डाल के उसमें लिंक करना पड़ेगा। और यहाँ पे जी जनरेट ई इन्वॉइस में क्लिक करने से ये ऑनलाइन तुरंत इसका ई इन्वॉइस बन जाएगा। और आप यहाँ से इसको, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप इसको प्रिंट आउट यहाँ से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ देखिए ये क्रेडिट नोट का है,
यहाँ पे क्योंकि हमने ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया, इसके लिए इसका डिटेल्स नहीं आया। और ये सारा डिटेल्स इसमें आ गया, देखिए पार्टी का, और ये इसका एचएसएन सेट समरी है। तो ये प्रिंट आउट आप पार्टी को विथ इनवॉइस क्यूआर कोड पार्टी को यहाँ पे प्रिंट आउट लेके पार्टी के पास भेज सकते हैं। इस तरह से हमने देखा कि ओरिएंट के अंदर हम लोग क्रेडिट नोट कैसे जनरेट करेंगे।